हालो हालो हालो, हाय ले लोटा, माइक ऑन नहीं था, हम इतना बोल दिए। फिर से बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम आपको टाइप 1 सिखाएं, टाइप 2 सिखाएं, टाइप 3 सिखाएं। 1 में कोई समस्या नहीं था, क्योंकि 1 में हम आपको यही बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इतने नंबर पे कौन होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से इतने नंबर पे कौन होगा। इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं सिखाए थे, इतने ना सिखाए थे। अच्छा, उसके बाद जब दूसरा टाइप में हम लोग घुसे तो हम आपको बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इतने अक्षर और दाएं से इतने अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, वहां भी कोई समस्या नहीं था। अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरा टाइप में घुसे तो हम वहां पे आपको सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताए थे। बाएं बाएं रहेगा तो उसको सेम डायरेक्शन समझना है, क्योंकि बायां बायां एक ही जैसा है ना, तो एक ही जैसा को ही ना सेम बोलते हैं। तो बायां बायां सेम डायरेक्शन, दायां दायां सेम डायरेक्शन, अब बायां दायां अपोजिट डायरेक्शन, और दायां बायां अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने कहा था कि सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, सेम डायरेक्शन में घटाना है और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ना है। अगर कहेगा बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर जोड़िएगा घटाइएगा, हाँ घटाएंगे, क्योंकि बाएं से 15 के बाएं 5 सेम डायरेक्शन घटेगा, दाएं से 15 के दाएं 5 घटेगा, क्योंकि दोनों जगह दायां दायां है। अब बाएं से 15 के दाएं 5 जुड़ेगा और दाएं से 15 के बाएं 5 जुड़ेगा। इस पे एक ही 2 सवाल हम करवाए थे, इसमें अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। लिखिए एक और सवाल, ऑनलाइन वाले भी लिखिएगा, ऑनलाइन वाले भी लिखिएगा, बोलें बोलें, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले हम लिखा लिखा के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब सवाल बनाइएगा आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। वैल्यू जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर, सॉरी बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाबू जो नए नए आज ही आए हैं समझिएगा, पिछला क्लास में ये हम बताए थे, आप लोग कॉपी लेके लिख लीजिएगा, सब सीख जाइएगा। नहीं सीख पाइएगा हम सिखाएंगे, वहाँ से भी नहीं सीखिएगा हम आपको फिर से दूसरा बैच जो स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ा के सिखाएंगे। आप मेरे पास आ गए, आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम कर देंगे, विश्वास रखिएगा। सवाल पहले इसको समझिए। सवाल कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, यही सवाल है। बिना कलम लगाए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखेंगे बायां है और दायां है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन। कैसे तुम खड़ा हो जाओ, बताओ कैसे पता चल रहा है कि अपोजिट है। हाँ, ऊपर में बायां है, नीचे में दायां है, बैठ जाओ। बायां दायां एक जैसा नहीं है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वैल्यू जुड़ जाएगा। 9 8 कितना होगा, 17वां। अब बताओ इस 17वां का गिनती कहाँ से, बाएं से कि दाएं से। जो शुरू में रहेगा, जोड़ने और घटाने के बाद जो यहाँ मान आएगा उसका गिनती कहाँ से होगा, जो शुरू में रहेगा वहां से। तो बाएं से 17वां नंबर पे कौन होगा, तो बाएं से 17 नंबर पे क्यू होगा। ये प्लेस वैल्यू हम आपको याद करा चुके हैं, बोलो यस कि नो, करा दिए हैं। इस सवाल में कहीं कोई डाउट। एक सवाल और लिखिए, हर टाइप का 2 4 सवाल हम करवाएंगे। आप कोई भी किताब मार्केट से उठा के बनाइएगा, जिस दिन मेरा किताब आ जाएगा हम आपसे बोल देंगे, आप ले लीजिएगा। मार्केट से उठा के किताब बनाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा किताब अभी नहीं आया है, मगर आने वाला है, 1 महीना के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है, तो आप ले लीजिएगा। हालांकि किसी भी किताब का कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीख करके सेटो मार लीजिएगा तो सवाल बन जाएगा, लेकिन फिर भी किताब एगो चाहिए। चलिए एगो और सवाल बोले, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर
कौन सा होगा? क्या? पी? पक्का? चलो देखो, जो लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं उनका आंसर आ गया पी। जो नहीं समझे उनको समझाते हैं। सवाल लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? सवाल लिख लिए? तू ही ला दिया? ला, ठीक है। सवाल क्या कहा? सवाल कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। अच्छा बताओ, जोड़े की घटाएं? घटा देंगे। कहाँ है? सेम है। कैसे पता चल रहा है सेम है? दाएं दाएं है। माइंड में 0.001% भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम पूछते रहते हैं। हाँ जाओ। तो यहाँ पे हम 22 में से 11 घटा दिए, कितना आया? 11वां। 11वां का गिनती कहाँ से? दाएं से। अब बताओ, दाएं से 11 नंबर गिनने के लिए ABCD लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट ABCD में ABC डॉट 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 XYZ और ये दायां होता है, तो लिखना पड़ेगा? नहीं। लिखना पड़ेगा? नहीं। हम उपाय बताए थे कि दाएं से गिनने के लिए कहे तो आप बिना लिखे हुए 27 में से इस संख्या को घटा दीजिए, 16 आ जाएगा। जो आया वो सीधा सीधा बता दीजिए। या तो ये उपाय लगा लीजिए, अन्ना तो एक दूसरा उपाय बताए थे कि जब जब दाएं से गिनने के लिए कहेगा, जब जब उल्टा गिनने के लिए कहेगा, आप सीधा गिनिए और ओकरा उलट दीजिए। तो बताइए, ये कहा दाएं से 11, दाएं से 11, तो आप बाएं से 11 गिनिए। बाएं से 11 नंबर पर के आएगा, के को उलट दीजिए, पी आ जाएगा। कहिए कोई समस्या? थोड़ा दिक्कत लग रहा है? पक्का ना? तो दिक्कत है, चेहरा पे स्माइल रखो, खुश रहो। किस गम में जी रहे हो? क्या आंसर होगा? पी। जल्दी से जो नहीं बनाए हैं छापिए। किसी को डाउट है तो पूछिए। हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि जब तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे ना तो हमको फायदा होगा। हो गया क्या? अब एक वो सवाल अगर हम खूब उलझा के दे देंगे तो बन जाएगा। उलझा दे पूरा, एकदम हाई लेवल करें। सीसेट में पूछता है, UPSC के एग्जाम में दें, पक्का बना देगा। लिख। इधर तो रेलवे SSC बैंक वाला समझिए गया ना, ये सब रेलवे SSC बैंक का पैटर्न है। अब चल ऊपर एकदम UPSC में चलें। लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर, बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर, के दाएं 11वें अक्षर, के दाएं 11वें अक्षर, के दाएं 11वें अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ले 3 गो आ गया। ई बना दिया तो समझ लो सब बना देगा। बना लो पहले, फिर हम बताते हैं। थोड़ा ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। सवाल लिखा यार? नहीं लिखा यार? फिर से सुनो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, के दाएं 11वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये तुमको रेलवे SSC में क्वेश्चन देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। ऊपर लेवल के एग्जाम में बैठेगा तो मिलेगा। कैसे बनाएगा बना लो, फिर हम समझाएंगे, समझ लो। आए एल होगा। चलो एगो का आंसर आ गया एल। अब देखते हैं सही है कि गलती। बोल मैया, तुम्हारा आया? मैया समझती है? मैया, मैया किसको कहते हैं? छोटी बहन को, भतीजी को, बेटी को मैया कहते हैं हम लोग के क्षेत्र में। आए एल आया? चलो इसका भी एल आ गया। एल तुम्हारा भी आ गया। तुम्हारा नहीं आया? एल आ गया। चलो इसका भी आ गया। मतलब जो जो समझ गए उनका आ गया। अब जो नहीं समझे छोड़ दो, इधर समझो। पहले बेसिक बताते हैं। देखो, बेसिक बनाओगे बाबू ना, बेसिक बनाओगे ना तो ABCD लिखना पड़ेगा। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख लिए? बोलो। अब बताओ, इधर से जाएंगे तो किधर से जाएंगे? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन? ये बायां है। और ये
दायां है। सवाल आपसे क्या कहा, बाएं से 9वें, तो बाएं से 9वें तो ए से 9 गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या होगा आई। के दाएं 11, यही ना। अब इसके दाएं जाइए 11, तो इधर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ गए टी पर। के बाएं इधर जाएंगे कितना 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ आ गए आंसर। बेसिक था, लेकिन इससे तो टाइम लगेगा ना, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए ट्रिक दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है तो बेसिक से तो बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अब हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, लगाएं ट्रिक लगाएं, इस समझ में आ गया, ट्रिक लगाएं ना। ट्रिक सुनो, TRICK, ट्रिक सुनो। सवाल कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां, के दाएं 11वां। पहले 2 को डायरेक्शन के लिखो, बोलो जोड़े की घटाएं, जोड़ेंगे 11 9 20वां। अब 20वां जो आया ये कहां से गिनाएगा, बाएं से। अब ये बना तीसरा डायरेक्शन, नया बना। अब उसके बाद अंतिम में जो डायरेक्शन दिया उसको रखो, क्या है के बाएं 8वां। अब बताओ जोड़े की घटाएं, तो 20 में से 8 गया कितना आएगा बोलो 12। 12 का गिनती कहां से बोलो, कहां से, बाएं से, बाएं नंबर पे। ट्रिक था, हो गया, समझ में आया। तुम लोग यही ना किया था शुरू में, दिमाग लगा लिया। जो दिमाग नहीं लगा पाए वैसे लगाना है दिमाग, समझ गए, ठीक है, हो गया। कर लेंगे ट्रिक से। एक और सवाल लिखो, बोले बोले लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं से दाएं से दाएं से दाएं से 21वें अक्षर, दाएं से 21वें अक्षर, के दाएं, के दाएं, के दाएं 9वें अक्षर, के दाएं 9वें अक्षर, के दाएं 9वें अक्षर, के बाएं, के बाएं, के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। सवाल कंप्लीट हुआ, हो गया। बनाओ तो देखते हैं के सही सही बनाता है। आंसर अपना अपना चुपचाप रखना, बोलना मत, हम पूछेंगे तब बताना, हम पूछेंगे तब बताना, हम पूछेंगे तब बताना। अपना अपना आंसर रखो। हम पूछेंगे तब बताना। आवाज सही है ना। एक गिलास और रख दो ना, पानी पी लेंगे हम। बन गया, बोलो आंसर तुम्हारा। जी तुम्हारा, यू तुम्हारा, जी तुम्हारा, जी आपका बना, जी आपका बना, आपका बना कौन सा, जी तुम्हारा बाबू नहीं बना क्या, तुम्हारा है, तुम बनाया नहीं बनाया, काहे नहीं बुझा रहा है, बुझाएगा, रख दो। ए लड़का तुम बनाया नहीं बुझा रहा, अच्छा बुझाएगा। तुम बनाया नहीं बुझा रहा, बुझाएगा। तुम, जी तुम्हारा, एच तुम्हारा, जी तुम्हारा बाबू बनाया ही नहीं, मतलब नहीं बुझा रहा है कि बुझा रहा है बन नहीं रहा है, बुझा रहा है लेकिन बन नहीं रहा। ससुरा एक से एक समस्या रहता है, इहो समस्या है, हमको पता है ना समस्या है। बुझा रहा है बन नहीं रहा है, इहो एगो समस्या है। नहीं बुझा रहा है, इहो एगो समस्या है। बुझाइयो रहा है बनियो रहा है, ससुरा आंसर गलती आ गया, तीसरा समस्या। चल देख, सवाल कहा, लिखवे नहीं किया सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर। तुम क्या करो, लिखो, ट्रिके से ना बताएं कि बेसिक। दाएं से 21वां लिख लिया। दाएं से 21वां अक्षर के दाएं कितना, अब 2 को डायरेक्शन लिखो। 2 को डायरेक्शन देगा तीसरा डायरेक्शन, और तीसरा डायरेक्शन के हिसाब से, तीसरा डायरेक्शन के साथ तुम अपना कॉपी का रखेगा तीसरा डायरेक्शन। बोलो जोड़े की घटाएं,
अरे तोरा नहीं बुझाया, काहे नहीं बुझाया? खड़ा होक, खड़ा होक, सवाल पढ़। सवाल कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां, के बाएं 8वां। पहले तुम 2 गो डायरेक्शन पढ़ो, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 9वां, वही ना लिखल है। हम यही दोनों चीज को लिख दिए। अब बताओ यहां पे कि सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट? सेम अपोजिट बुझाता है? तुम्हारा टी शर्ट हमरा टी शर्ट सेम है कि अपोजिट? सेम सेम, काहे कि दोनों का कलर एक ही है कि नहीं? कल खरीदे हैं 150 में, 150 रुपया देगा सुना है? हाँ, तो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट? कैसे पता चल रहा है? दाएं दाएं है, ये तो बुझाइए रहा है। तो बताओ सेम में घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे पक्का? आप समझ रहे हैं? घटाएंगे। 21 में से 9 गया 12। अभी जो 12 आया इसका गिनती कहां से होगा? यहां से कि यहां से? दाएं से। इसको उतारो, यहां पे उतार दिया, क्या मिला? दाएं से 12। एक और काम हो गया। अब क्वेश्चनवा में जो तीसरा डायरेक्शनवा दिया है ओकरा इसके साथ रखो, के बाएं। बाएं कितना? बाएं कितना? बाएं 8वां। अब बताओ इसमें क्या करेगा? जोड़ेगा कि घटाएगा? कहाँ है? कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो 12 या 8? 20 का गिनती कहां से? अब बताओ दाएं से 20 नंबर पे कौन होता है? दाएं से 20 नंबर पे कौन होगा? जी होगा। काहे? काहे कि दाएं से 20 का है तो तुम बाएं से 20 गिनो। बाएं से 20 नंबर पे टी, और टी का उल्टा जी। आना तो दाएं से गिना तो 27 में से 20 घटा दो 7, और 7 नंबर पे क्या आएगा? जी। बोलो तो कहाँ भारी है? सीख गया? अब बना देगा ना? तो कॉपी चेक करेंगे इस बार। तुम नहीं बनाया था, तुम नहीं बनाया था, तुम नहीं बनाया था। तू बैठ, तुम बोलो, दोनों को कोई टेंशन? क्लियर हुआ? तुम सीख गया? तुम बना लिया था? हाँ जी, तुम्हारा तो बन रहा था, अब हो गया। तुम बना लेगा, बन जाएगा आपकी। अपोजिट नहीं करने आ रहा है? अपोजिट नहीं करने आ रहा है? अच्छा, प्लेस वैल्यू याद नहीं है? आओ तो तुम लेट ना आया है 2 दिन। कॉपी, अपना कॉपी उसको दे दीजिएगा। तुम फोटो खींच के ले जाएगा, छाप लेगा, रात भर में रट के आएगा। उसको रटना ही है, हम भी रटते थे। तोरे जैसा हमरो से शुरू में याद नहीं हुआ था। एक बार तो याद कर रहे थे, भूल रहे थे, मार लिए थे हाथे दीवार पे। समझ गया? गुस्सा आ गया था, मार लिए थे। कहो हाँ, बहरी जाइए, बतिया के ये केकर है? पापा, पापा आ रहे हैं, लाओ पापा को। चल बाबू, एगो सवाल, तब तक हम सवाल बोले ना, आपका छूटेगा। हम बोल रहे हैं सवाल तब तक, आप बतिया कहिए ना। आए? अच्छा, बाद में बतिया लीजिएगा, सवाल नहीं छोड़ेगा। लिखो, एगो सवाल लिखो, सब बना के दिखाना इस बार, सब बना के इस बार दिखाना। बोले? लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, के दाएं 11वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं, के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बना देंगे? बनाइए। क्या होगा? एल, एन। अच्छा, एन आ गया। आप जब सीख जाएंगे अच्छे से तो हमको बोल दीजिएगा कि सर अब रहने दीजिए, सीख गए, हम अगले टाइप में चलेंगे। कुछ करना ही नहीं है, जैसे बोले वैसे कर दीजिए, बन जाएगा। हो गया? हो गया? चलो अब हम शुरू करें। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं 11वां, यही ना? तो देखो बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं, के दाएं 11वां अक्षर। बोलो, दुइये को ना लिखेंगे? अच्छा बताओ, जोड़ें कि घटाएं? काहें?
दाएं बाएं है। तो 11 11 ये 22वां का गिनती कहाँ से? कहाँ से? बाएं से। जो शुरू में रहेगा उधरे से गिनाएगा, ये बात याद रखिएगा। बाएं से 22वां। अब इसके साथ तीसरा डायरेक्शन को घुसेड़ दीजिए। तीसरा क्या है? के बाएं। कितना? के बाएं कितना? 8वां। अब बोलो बाबू सोना जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। तो 22 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 14। 14वां का गिनती कहाँ से? बोलो बाएं से 14 नंबर पे कौन होगा? तो बाएं से 14 नंबर पे एन होगा। इस सवाल का आंसर होगा। केकरा डाउट है अब बताओ तो? रे हम पूछते हैं केकरा डाउट है अब बताओ तो, ये नहीं सोचना हम मारेंगे। हम खाली पीटते हैं अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद करने के लिए। और बाद आगे जब पूछेंगे सवाल तब पीटेंगे, सवाल पूछेंगे तब पीटेंगे। डाउट रहेगा आप पूछिएगा थोड़ो पीटेंगे। हमारा सिंह जमल है। सीख गए कि किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलिए। जैसे यहाँ इतना स्टेप बताएं, कहीं डाउट हो रहा है तो बताइए सर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर बताएंगे। डाउट नहीं है? किसी को नहीं है? एगो आखिरी सवाल लिखो, और बाद हम टाइप चेंज कर देंगे ना, करिए देंगे ना। लेकिन याद रखना ये सब सवाल तुमको जो पढ़ा रहे हैं वो लॉज में सीनियर सबको दिखाएगा तो सीनियर सब कहेगा कि मास्टर बेसी पढ़ा रहा है, इतना नहीं पूछता है। ये बात याद रखना। तो कहना तुम कि हाँ हाँ सही बात आप कह रहे हैं भैया। चच्चा चच्चों की उम्र के रहता है, कहेगा जी चच्चा आप बढ़िया करें, जी भैया बढ़िया करें। ये नहीं पूछेगा, सर भी कहे थे कि पूछेगा नहीं, लेकिन ये सब यूपीएससी में पूछता है। तो कहेगा, वो कहेगा मरेंगे सले तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करेगा? कहेगा ना ना करेंगे नहीं, लेकिन पढ़ लिए हैं। ठीक है, ओकरा से बहस नहीं करिएगा, तो बड़ी तिरछोल होता है सब सीनियर। हमरो सीनियर एगो था, जब हम शुरू में लॉज में आए ना तो जानते नहीं थे कुछ, तो सीनियर सब था, बोले ना कि भैया किताब खरीदना है, खरीदवा दीजिए ना। बोला ठीक है चलो। ले गया हमारा अशोक राजपथ, आज 1600 का किताब खरीदवाया। वो किताब हमारा नहीं खरीदवाया, अपने खरीद रहा था, पैसा हमार लगाया। हमारा इतना मोटा एगो किताब खरीदवाया, पता ना उसका नाम सार संग्रह या क्या था, जरा में सारा आर्ट्स और साइंस था। वो खरीदवा दिया इतना मोटा। बोला एकरा पढ़ लेगा नौकरी हो जाएगा। हम भी बोले सोच रहे एगो किताबें पढ़ना हो जाएगा, खरीदवा दिया। वो किताब था बीपीएससी यूपीएससी का, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन था। वो पढ़े हमरा समझे में ना आए। फिर क्या किया, वो किताब को अलग अलग फड़वा दिया। दूसरे दिन हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, सब बड़का बड़का राइटर के लिखल था, एकदम कॉन्सेप्ट लिखल था। हमरा बुझा नहीं रहा था, नया नया था। अलग अलग फड़वा दिया। अब फड़वा के आ ऊपर जिल्द लगा के मढ़वा दिया। अब एगो किताब को बनवाया 11 गो किताब। और उसके बाद रूम में आता था, बोला क्या कर रहा है दीपक? बोले कुछ नहीं भैया पढ़ रहे हैं। तो बोला क्या पढ़ रहा है? हम बोले हिस्ट्री। बोला ज्योग्राफी का ले जाए हम पढ़ें? हम ले जाइए भैया। ज्योग्राफी का ले गया, पढ़ रहा है, अपने रूम में रख दिया। अगला दिन आया, क्या कर रहा है दीपक? हम बोले पढ़ रहे हैं भैया। क्या पढ़ रहा है? हम बोले फिजिक्स। बोला हिस्ट्री ले जाएं पढ़ेंगे? ले जाइए भैया। लेके चल गया। माने बारी बारी से 15 दिन के अंदर जितना फड़वाया था वो किताब सब लेके चल गया। बाद में हमको पता चला 15 दिन के बाद एगो कोचिंग का दोस्त मिला, बोला कि सब किताब तुम्हारे लायक थोड़ो है। उस ससुरा सब अपने हिसाब से किताब खरीदवाया अपने लिए, सब ओकरे रूम में रखल था। हम ओकरा खाली ये कह दिए का भैया हमारा साथ ऐसे काहे किए, हमार पैसा लगवाएं, किताब आप पढ़ रहा है, हमारा एक तो नीचे खींच के मारा। बोला बनेगा ज़्यादा काबिल, टांग के फेंक देंगे चल जाएगा नीचे, पटना में रहने नहीं देंगे। फोकस मार रहा था। अब कोई कहे हमारा पटना में नहीं रहने देंगे तो कहेंगे कि बाबू हम नहीं रहेंगे तो तू नहीं रहेगा। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन रहने तो तोरो नहीं देंगे, तोरो जाना पड़ेगा पटना छोड़ के जब हम जाएंगे तो, ना तो तू रहो हमरो रहे दे। कहे कि अब हो गया हर जगह पहचान। तो सीनियर सबसे ज़्यादा बहस नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन कहेगा सीनियर, ये सब तोरा एग्जाम में नहीं पूछेगा। हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया, सर भी यही बोले थे हमारा एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये सब ऊपर लेवल के एग्जाम में पूछता है, लेकिन पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, क्लियर है ना? एक और सवाल लिखिए। बोले लास्ट सवाल होगा इस टाइप का। इसके बाद आपको बताना है, डाउट रहेगा तो पूछिएगा, नहीं डाउट रहेगा तो अगले टाइप में बढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर, के बाएं बारहवां अक्षर
के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ये आपका सवाल है। जी होगा। जी आप बना दिए? वाह। जब आप 3 दिन के बाद आए और पकड़ में आ गया, या तो बेहतर क्वालिटी आपके अंदर है या बेहतर क्वालिटी मेरे अंदर है समझाने का, या हम दोनों के अंदर बेहतर क्वालिटी है कि हम समझाएं और आप समझ गए। चेला भी अगर मूर्ख चपाट रहेगा ना तो टीचर कैसनो रहे पढ़ नहीं पाएगा, तो चेला का भी दिमाग शार्प होना चाहिए। चलो आओ, सवाल कहा हमने दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 12। बाबू रे, हमने कहा दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, बोलो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट? बोलो जोड़ें कि घटाएं? जोड़ देंगे। आपने कहा 12 3 15 को सर जोड़ दीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। बोलो क्या लिखे नीचे, दायां कि बायां? दायां। अब दाएं से 15वां हमारे पास आ गया। अब बोलो बाएं है कि दाएं है? बाद में दाएं है। दाएं है तो दाएं कितना? दाएं पांचवा। अब बताइए दाएं पांचवा 15 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों? सेम है ना। तो 15 में से 5 घट गया, कितना बचा? 10वां। ये 10वां का गिनती कहां से? दाएं से। तो दाएं से 10 नंबर पे कौन होगा? क्यू होगा, क्योंकि दाएं से 10 कहा तो आप बाएं से 10 गिनिए जे, और जे को उलट दीजिए, क्या होगा? क्यू। और नहीं अगर ऐसे करना चाहते हैं, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 27 में से 10 घटा दीजिए। कहें कि दाएं से गिनना है तो उल्टा गिनना है, तो 27 में से 10 घटेगा 17 बचेगा, और 17 नंबर पे देख लीजिए क्या होता है? क्यू। क्लियर हुआ? सीख गए? और भी सवाल करवाएं इस टाइप में कि अगले टाइप में ले चलें? अगले टाइप में ले चलें? पक्का? सब लोग सीख गए? नेक्स्ट टाइप हमारा कौन हो जाएगा? चौथा। तो लिख लो बाबू, लिख लो भैया, लिख लो सोना। टाइप 4 का सवाल नंबर 1। जो टाइप हम पढ़ाते जाएंगे वो टाइप आप किताब से बनाते जाइएगा। आपके पास जो भी किताब होगा उसी से बनाइएगा, पैसा नहीं फंसाना है किसी दूसरे किताब में, ठीक है? मेरा किताब आएगा तो दिल करेगा तो ले लीजिएगा, नहीं दिल करेगा मत लीजिएगा, ठीक है? चलो, तो टाइप 4 का पहला सवाल बोलते हैं, लिखिए। बोलें? लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये सब सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है? विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? चलो एगो सवाल सिखाते हैं, सीख लो। बेसिक तरीका बताते हैं, देख लो। अच्छा, आप लोग में कितने लोग ऐसे हैं जिनका फुल फाउंडेशन बैच में एडमिशन है? फुल फाउंडेशन में आप सभी लोगों का एडमिशन है, पूरे में, होल में, पूरे में ना, सब विषय का, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में कितने लोगों का एडमिशन है? रीजनिंग में नहीं, सिर्फ सब में, टोटल में सभी इन लोगों का है। तो सुनिए, आज तो बृहस्पति है, कल शुक्र है, मंगलवार से, अगले सप्ताह में मंगलवार से मैथ लगेगा 11 से 12। क्लियर है? 10 से 11 हम रीजनिंग पढ़ा देंगे,
11 से 12 मैथ लगेगा, ठीक है। और सुनिए, आप लोग में जितने लोग एडमिशन फुल फाउंडेशन में ले लिए हैं वो 11 से 12 अपना मैथ करिएगा। कहिए से? मंगलवार से। मंगलवार से 11 से 12 मैथ हो जाएगा। और फिर बुधवार से साइंसो लग जाएगा, 800 लग जाएगा। हम मंगलवार को टाइमिंग बता देंगे। 2 से 5 टारगेट बैच नहीं होकर टाइम 12 से 3 हो गया, 12 से 3 हो गया। उसको छोड़िए, फाउंडेशन बैच का पहले सुनिए। अभी मंगलवार से 10 से 11 रीजनिंग, 11 से 12 मैथ चलेगा। आप लोग में से कुछ लोग वैसे होंगे जो फुल फाउंडेशन में एडमिशन नहीं लिए होंगे, लेकिन आपका मन होगा करने का, बस आप डाउट में होंगे कि क्लास कर लेते हैं, देख लेते हैं, तब करते हैं। तो आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग जो है मंगलवार को उस क्लास में बिना एडमिशन के भी बैठ के पढ़ सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक पढ़ लीजिएगा। जब अच्छे से समझ में आने लगेगा, जब आपको लगेगा गुरुजी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मैथ भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तब आप मैथ में एडमिशन लेके पढ़ लीजिएगा। मेरे यहाँ फ़ी का चिंता नहीं करना है, फ़ी बहुत ही कम मेरे यहाँ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई समस्या होगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलें, हाँ आए, लूसेंट का भी क्लास चालू हो जाएगा आपका सोमवार से लूसेंट शुरू हो जाएगा। लूसेंट का टाइमिंग है लूसेंट का टाइमिंग कितना है रे चला? 11 से, लूसेंट का टाइमिंग 11 से 12 है। 11 से 12 है तो लूसेंट आए, लूसेंट के लिए लूसेंट का टाइमिंग 11 से 12 है, तो लूसेंट भी सोमवार से शुरू करवाएंगे। लूसेंट करवाना था इसी सप्ताह में, ये ससुरा कल भारत बंद हो गया, गड़बड़ा गया। एलपी का तो आज होगा 12 से 3, एलपी का आज होगा 12 से 3, एलपी तो आज शुरू होगा। सोमवार से लूसेंट शुरू हो जाएगा। और लूसेंट चला, लूसेंट को लूसेंट नहीं समझना है, हम आपसे वादा करते हैं। लूसेंट समझिए एज ए फाउंडेशन, मतलब इतना बढ़िया से लूसेंट में सर पढ़ाने वाले हैं कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते कितना बढ़िया से पढ़ाई होगा। अब मात्र 99 रुपया महीना में, एक महीना खाली हमारा काला से एडमिशन लीजिए आप ऑफलाइन में, ठीक है। और लूसेंट में पढ़ के देखिए, देखिए कितना मजा आएगा, ठीक है। लूसेंट सोमवार से शुरू होगा, तो मैथ लूसेंट का टाइमिंग सेम रहेगा। तो हमारा यहाँ 2 क्लासरूम है, हमारा यहाँ 2 क्लासरूम है ना। फाउंडेशन वाला को लूसेंट क्यों पढ़ना है? फाउंडेशन वाला को तो फाउंडेशन पढ़ाएंगे सर ना। तुम इधर फाउंडेशन अपना करना, हम लूसेंट दूसरे क्लासरूम में करवा देंगे, समझ गया। चलो, तो बेसिक देख लो। सवाल कहा हमने कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विपरीत क्रम में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा? जैसे सीधा लिखिएगा तो लिखिएगा ABC ... ये तो सीधा हुआ, लेकिन आपको तो लिखना है विपरीत। आपको कैसे लिखना है? विपरीत लिखना है ना। तब विपरीत लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा ABC ... X Y Z, यही लिखिएगा। यही ना विपरीत हुआ। अब सवाल कहा कि दाएं से, यानी ए से, इतने ना दायां है, हम क्या बोले थे शुरू में, बायां दायां नहीं बदलेगा। सवाल कहा दाएं से, मतलब ए से गिनना है। कितना? दाएं से कितना? दाएं से 19वें अक्षर। तो अगर आप दाएं से 19 गिनना शुरू करिएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है? तो लिखने से बचने के लिए ट्रिक तो बतेबे किए हैं। दाएं से 19वां अक्षर के दाएं कितना? 9वां। कौन सा होगा? अब आप यहां ट्रिक लगा दीजिए। घटाएंगे कि जोड़ेंगे? बोलिए। तो 19 में से 9 गया, कितना बचा? 10वां। ये 10वां का गिनती कहां से? 10वां का गिनती कहां से? दाएं से। तो दाएं से मतलब ए से। तो ए से 10 नंबर पे कौन होगा? जे। तो यही तो काम आपको करना है। जो काम आप लिख के कर रहे हैं
वो काम आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में अपने दिमाग में लिखिए, लिखाया। तो विपरीत क्रम में लिखे तो बोलिए बाएं साइड में कौन रहेगा? जेड। और दाएं साइड में कौन रहेगा? तो दाएं से कहेगा एकरा मतलब ए से कह रहा है, अब बाएं से कहेगा एकरा मतलब जेड से कह रहा है, ए से कह रहा है तो सीधा गिनिए, आ जेड से कह रहा है उल्टा कर दीजिए। क्लियर? अब बताइए अगला सवाल बिना लिखे हुए बनेगा कि ना? बन जाएगा। अच्छा, ये सवाल बिना लिखे हुए बनेगा कि ना? बन जाएगा। कैसे बनेगा? सवाल पढ़िए। कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। लिखो, लिख रहा है, दिमाग में लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखो, दिमाग में लिखो। लिखाया? लिखा गया। अब कहा दाएं से 19वां के दाएं 9वां। बोलो दाएं दाएं सेम के अपोजिट। 19 में से 9 जोड़िएगा घटाइएगा, 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 10 का गिनती कहां से? दाएं से। दाएं साइड में कौन है? ए से 10 नंबर पे बोलो। कोई समस्या? बिना कलमों कॉपी के पढ़ाई हो सकता है। पढ़ने वाला विद्यार्थी या पढ़ाने वाला गुरुजी होना चाहिए। क्या बोले? सवाल लिखोगे, बनाओगे? लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाता है, हो गया ना? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि उल्टा लिख दिया जाता है तो दाएं से 22वें अक्षर, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? सवाल लिखा गया। दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? सवाल लिखाया, बन गया। क्या आंसर? एल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत लिखा जाए। लिखो। कहां? मन में, दिमाग में। लिखाया? अरे सब लोग के दिमाग में अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत लिखाया? चलो बढ़िया है, लिखा जाने दो। अब कहा दाएं से, क्या कहा? दाएं से, दाएं से कितना?